अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। FeCl3 में आयरन 3 एंड देन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे, ऑक्सीडाइजिंग और साथ ही रिड्यूसिंग एजेंट के बारे। मैंने आपको कहा कि अब तो आपको पता लग गया कि ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीजन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, हाइड्रोजन का लॉस होना, ये सारे क्या कहलाते हैं आपके पास, ऑक्सीडेशन। इसी के ऑपोजिट हाइड्रोजन का गेन होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, यह सारा कहलाता है रिडक्शन। लेकिन अगर आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही, कहीं पे भी ऑक्सीजन ऐड हो रही, वो ऑक्सीजन कौन दे रहा है, वो ऑक्सीजन कौन दे रहा, वो जो एलिमेंट होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होगा ऑक्सीडेशन करवाने वाला, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को OA से लिखूंगी, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन करवाने वाला। के आपके पास जो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक हमने एग्जांपल की कल भी बात की, Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Fe प्लस CO। यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे हम साफ कहते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है। पहले एक ऑक्सीजन थी, अब 2 हो गई, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो, ये तो हो गया, समझ आ गई। ये ऑक्सीजन आ कहाँ से गई, ये ऑक्सीजन आ रही है इस कंपाउंड से। तो हम इसको कहेंगे, ये जो कंपाउंड है आपके पास, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन करवाने वाला है। एक एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा, दूसरा एलिमेंट जो करवा रहा, तो वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। बात समझ आ रही है। और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये खुद कौन सा प्रोसेस शो कर, उस पे खुद प्रोसेस हो रहा है रिडक्शन का। उससे जो एलिमेंट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है के तौर पे काम कर रहा है, जो हमें हेल्प कर रहा है कि ऑक्सीडेशन हो, वो खुद कौन सा प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, वो प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है रिडक्शन। ये कंसेप्ट आपने पास रखना है। यानी ऑक्सीडेशन में
तीनों प्रोसेसेस में आएगा, ऑक्सीजन के में भी, हाइड्रोजन में भी और इलेक्ट्रॉन के केस में भी आप। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है दैट गासेस जो वजह बनता है अनदर सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस की टू ऑक्सीडाइज बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। अगर आप ऑक्सीडेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो वो एलिमेंट, वो सब्सटेंस जो उस एजेंट से क्या करे, वो एलिमेंट, वो सब्सटेंस जो उस एजेंट से क्या करे, ऑक्सीड इलेक्ट्रॉन ले ले, हम उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है दैट काजेज अनदर सब्सटेंस जो वजह बनता है किसी दूसरे सब्सटेंस की तो ऑक्सीडाइज, कि वो ऑक्सीडाइज हो सके बाय टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, कि वो उससे एक इलेक्ट्रॉन ले। हम उन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को कबूल करेगा, तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा, तो सामने वाला लॉस करेगा, और अगर सामने वाला एलिमेंट लॉस करे तभी तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट themselves are reduced in a process. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस्ड हो, उन पे रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास O2, ऑक्सीजन, H2O2, क्लोरीन, पोटाशियम परमाणु, ये सारे वो सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। इसी तरह आपके पास सेम कैटेगरी आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट की आएगी। अ रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस, रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस है दैट कॉज अनदर सब्सटेंस टू बी रिड्यूस्ड, जो किसी दूसरे सब्सटेंस की वजह बनता है कि वो रिड्यूस्ड हो सके बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉनोइड, कि हम उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेट। इट इज ऑफन कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनर, इसको हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनर भी बोलते हैं बिकॉज इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन के दौरान यहाँ से क्या होती है, आपके पास रिडक्शन के दौरान आपके पास क्या होती है यहाँ पे, सॉरी हम कहाँ पे थे, इट इज ऑफन कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनर, हम इसे इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहते हैं बिकॉज इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन डो। ऑफ कोर्स कि जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी सामने वाला गेन करेगा और हम उसे कहेंगे रिडक्शन, और वो आपके पास एलिमेंट वो रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जांपल्स ऑफ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स आर हाइड्रोजन गैस, मेटल हाइड्राइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मेटल्स सच एज जिंक एंड एन। In the reaction between sodium and a chlorine form a sodium. Sodium is a reducing agent. Sodium आपके पास क्या है, reducing agent है. As it oxidizes, chlorine is an oxidizing agent as it reduces. हमारे पास एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो अब यहाँ पे सोडियम क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर। तो अब आपके पास यहाँ पे सोडियम क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो आगे हमारे पास खुद ऑक्सीडाइज हो रहे, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होते हैं सामने वाले को रिड्यूस कर, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद रिड्यूस होते हैं और सामने वाले को ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद तो ऑक्सीडाइज नहीं होते, वो सामने वाले की हेल्प करेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो।
रिड्यूसिंग एजेंट खुद रिड्यूस नहीं होते हैं, वो सामने वाले को हेल्प करते हैं कि वो रिड्यूस हो जाए। अब आगे हम देखते हैं, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिकल रिएक्शन। अब आपको कैसे पता लगेगा, एक तो ये तो आपको पता लग जाएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ पे हो। अब नेक्स्ट आपने क्या देखना है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। आप रिएक्शन लो जो कि हेल्प आउट करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ये रिएक्शन है आपके पास। अब हमने क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई। वर्क आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन। सिंपल, जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गया वो मेंशन। कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन क्या हो रही है, कार्बन पे ऑक्सीडेशन हो रही है बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज इन एन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास कार्बन क्या है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। जो आयरन है वो रिड्यूस्ड हो रही है, क्यों, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। द रिएक्टेंट O2 कंटेन्स द कार्बन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसमें कार्बन है, और जो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। Fe2O3 जो खुद रिड्यूस्ड हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज द होल मॉलिक्यूल ऑफ कॉम्पाउंड। हम जब रिडक्शन पे बात करते हैं, ऑक्सीडेशन पे बात करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम एटम पे बात करते हैं। एटम ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते, वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन उस पर होती है, लेकिन आपके पास जो एजेंट्स होते हैं वो पूरे के पूरे होल मॉलिक्यूल्स होते हैं या होल फॉर्मूला सिंगल एलिमेंट कभी भी। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।